हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम लोग अभी तक स्टार्ट किए थे पदखंड में चैप्टर नंबर 1 पढ़ चुके हैं। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया जो पद था उसके सारांश को देखे हैं और आज देखेंगे पार्ट 2 सूरदास के पद को। ठीक है, और इनके बारे में भी जानेंगे। तो जैसे कि आप लोग को पता ही है कि सारांश को 2 भाग में हम लोग बांटे हैं। पहले लेखक परिचय और उसके बाद जो भी हो कहानी कविता उसके मुख्य पॉइंट को लिखते हैं, है ना। तो चलिए बढ़ते अपने चैप्टर की तरफ। सबसे पहले सूरदास के पद के जो लेखक हैं वो हैं सूरदास। और सूरदास का जन्म हुआ था 1492 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई थी 1583 ईस्वी में। सूरदास का जो निवास स्थान था वो था दिल्ली के निकट एक सिही नामक गांव है, वहाँ इनका निवास स्थान था। ठीक है, और इनके पिता का नाम था रामदास बैरागी और माता का नाम था जमुना दास। क्या नाम था? जमुना दास। ठीक है, तो लेखक परिचय आप लोग याद रखेंगे। और अब बढ़ते अपने पद के सारांश की तरफ। ठीक है, तो सूरदास ने जो पद लिखा है उसके भाव अर्थ को समझते हुए हम लोग इसके सारांश को लिखेंगे। ठीक है, तो इन्होंने लिखा है, इस पद में ये बताते हैं कि सूरदास दुलार भरे कोमल मधुर स्वर में सोए हुए बालक कृष्ण को भोर होने की सूचना देते हुए यह कहा जा रहा है कि हे ब्रजराज नंद के पुत्र, जागिए, कमल के फूल खिल उठे, कुमुदिनियाँ का समूह संकुचित हो गया है, भ्रमर लताओं को भूल गए, मुर्गे तथा अन्य पक्षियों के कोलाहल को सुनो जो पेड़ों पर बोल रहे हैं। सूरदास अपने पद के जरिए कृष्ण को, बालक कृष्ण भगवान को क्या कर रहे हैं? ये उठा रहे हैं। सूरदास नहीं बल्कि उनकी माता यशोदा उठा रही है, तो उनके उठाने के अंदाज को ये अपने पद में बयां करते हैं। ठीक है, ये बोलते हैं कि बालक कृष्ण भगवान को यशोदा माता जो है वो उठाती हैं कुछ अलग अंदाज में, जैसे कि आपके भी माँ बाप कैसे उठाते होंगे उसी तरह से जब आप सुबह होती है तो लाड दुलार करके उठाते हैं ना बच्चों को, तो उसी तरह से ये भी कृष्ण भगवान को उठाया जा रहा है। तो यशोदा बोलती है कि हे ब्रजराज नंद के पुत्र, जागिए, कमल के फूल देखो खिल उठे हैं, कुमुदिनियाँ जो है का जो समूह है वो संकुचित हो गया है, भ्रमर लताओं को फूल गए हैं, भूल गए हैं, मुर्गे तथा अन्य पक्षियों के कोलाहल को सुनो जो पेड़ों पर बोल रहे हैं। जब सुबह होती है तो उस दरमियान बहुत से पक्षियों की आवाज़ सुनाई देती है, मुर्गे बांग देते हैं, है ना। तो जब सूरज निकलती है, भोर होने को होता है, तो उस वक्त बहुत सी घटनाएं होती है। तो उन घटनाओं को ये अपने पुत्र को बोल रही है और बोल रही, बेटा उठ जा। बोलते हैं, गाय बाड़ों में रंभाने लगी है और बछड़ों के लिए दौड़ रही है, चंद्रमा फीका पड़ गया है, सूर्य का प्रकाश फैल गया है, स्त्री पुरुष गा रहे हैं, कमल सदृश हाथों वाले श्याम उठो, अब प्रातः काल हो गया है। यशोदा माता बोलती है कि बेटे उठ जा, देखो गाय जो है वो अपने बछड़ों के लिए दौड़ रही है, उन्हें भोजन कराने के लिए वो दौड़ रही है। देखो चंद्रमा की जो रोशनी है वो फीका पड़ रहा है और सूर्य जो है वो अपनी रोशनी को फैला रहा है। ये बोलती है कि देखो स्त्री पुरुष जो है सभी बाग बागान में गा रहे हैं, कमल देखो ये अपने पंखुड़ियों को पसार रहा है, हे श्याम उठो, अब प्रातः काल हो गया। प्रातः काल मतलब कि सुबह हो गया है। इस अंदाज में यशोदा माता अपने बेटे को, कृष्ण को उठाती है। ठीक है, और आपने देखा होगा कि जो भी छोटे बच्चे होते हैं उनके माता पिता उन्हें प्यार से उठाते हैं, है ना। अगर आपको उठाया जाए तो कैसे उठाएगा, है ना।
अगर आप किसी को उठा रहे हो तो कैसे उठाओगे? उसे अचानक से अगर उठाते हो तो वो बहुत गंदा आदत है, ठीक है। उससे होता ये है कि सोने वाला जो है वो डर जाएगा और उस दरमियान हो सकता है उसकी तबीयत ख़राब हो जाए, बीमार हो जाए, है ना, डर से। तो इसीलिए जब भी किसी को उठाना चाहिए तो उसे आराम से और समझा कर के उठाना चाहिए। तो वही अपने यशोदा माता कृष्ण को उठाती है और बड़े प्रेम से उसे सारे प्रकृति का नज़ारा को सुनाती है कि अब तुम उठ जाओ, ठीक है। आइए आगे क्या है। श्याम नंद की गोद में बैठे भोजन कर रहे हैं। अब देखिए, उठाने का परिचय हो गया है कि किस तरह से उठा रही थी। अब जब कृष्ण भगवान जब खाना खाते हैं तो उनके खाना खाने के अंदाज को भी ये अपने पद में बयां करते हैं। ये जो पद था बेटा वो 2 भाग में बटा हुआ था, ठीक है। एक कृष्ण भगवान के जागने का और दूसरा जो था वो कृष्ण भगवान के भोजन करने के शैली को, ठीक है। दूसरे पद में बोलते हैं कि श्याम नंद की गोद में बैठे भोजन कर रहे हैं, वे कुछ खाते हैं कुछ भूमि पर गिराते हैं। इस छवि को नंदरानी देख रही है। बड़ी बड़ा बेसन के बहुत से प्रकार तथा विविध प्रकार के अनगिनत व्यंजन हैं, वे अपने हाथों से लेकर डालते हुए खा रही हैं। दही के दोनों की ओर उनकी विशेष रुचि है। मिश्री दही और माखन को मिलाकर छवि के घानी कृष्ण मुख में डालते हैं। वे आप भी खाते हैं और नंद के मुख में भी डालते हैं। इस छवि का वर्णन करते नहीं बनता। इस प्रकार जो आनंद नंद और यशोदा पा रहे हैं वह तीनों लोकों में नहीं है। हमारे कवि बोलते हैं कि श्याम नंद की गोद में बैठे हुए भोजन कर रहे हैं। जब कृष्ण भगवान नंद की गोद में बैठ करके, अपने पिता के गोद में बैठ करके भोजन कर रहे होते हैं तो उस वक्त वो क्या करते हैं कि कुछ खाना को वो खाते हैं और कुछ को गिराते हैं। बचपना में कैसे होता है, बच्चे लोग जब खाते हैं खाना तो क्या करते हैं, कुछ मुंह में जाता है और कुछ ज़मीन में गिर जाता है ना। तो उसी तरह से वो भी बचपना थे, बालक थे, तो कुछ खा रहे थे और कुछ गिरा रहे थे। कहती है कि नंदरानी देख रही थी, इन सभी चीज़ को नंदरानी देख रही थी। खाना के लिए, भोजन के लिए बहुत से व्यंजन रखे हुए थे बेसन के, ठीक है, लड्डू थे, बहुत सी चीज़ें थी। लेकिन जो कृष्ण भगवान था वो सबसे ज़्यादा जो लुभा रहे थे, जिस खाना की तरफ वो सबसे ज़्यादा रुचि कर रहे थे वो थी मिश्री दही और मक्खन। अंतर आप लोगों ने ऐसे कहानी सुनी होगी कि हाँ ना, कृष्ण भगवान को माखन चोर भी कहा जाता है। वो माखन की तरफ बहुत ज़्यादा दौड़ते थे, है ना, उन्हें माखन खाना बड़ा पसंद था। तो इसलिए वो क्या करते हैं, मिश्री दही और माखन को मिला करके खाते हैं। कृष्ण भगवान खुद के मुंह में डालते हैं और वे अपने आप भी खाते हैं और नंद के मुख में भी डालते हैं। इस छवि को वर्णन करते नहीं बनता। मतलब ये एक ऐसा दृश्य होता है जिसको मतलब कि कवि भी लिखने ते वक्त मतलब कि बड़ा सोचता है कि भाई इसे किस अंदाज में लिखूं। ये तो बड़ा ही रोमांचक है और बड़ा ही खूबसूरत दृश्य है, तो कवि को एक अच्छा सा शब्द नहीं मिल पा रहा है इसके बारे में। वही वो बोलते हैं इस प्रकार का आनंद यशोदा और नंद दोनों उठा रहे थे। यह दृश्य तीनों लोक में कहीं भी नहीं मिल पा रहे थे। कृष्ण भोजन करके जब आचमन यानी कुल्ला किया तो सूरदास जूठन मांग रहे हैं। सूरदास जो है वो बोलते हैं कि कृष्ण भगवान जब कुल्ली कर रहे थे, खाना वाना खा करके जब हम लोग हाथ धोते हैं तो उसी तरह कृष्ण भगवान को भी जब हाथ धुलाया जा रहा था, कुल्ली कर रहा था, तो सूरदास बोलते हैं कि हे भगवान, आप अपना कम से कम जूठन मुझे दे दीजिए। वो जूठन क्यों मांग रहे थे, इसके पीछे ये है कि वो भगवान से उस जूठन को ही पा करके खुद को धन्य कर लेंगे और खुद को मतलब कि उनके आशीर्वाद के जरिए वो जूठन खा करके उनके आशीर्वाद को पा लेंगे और अपने आप को मतलब कि शुद्ध कर लेंगे। ऐसे ही सूरदास जी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इस पद में 2 खंड थी। एक थी, ये दोनों खंड में कृष्ण भगवान के बारे में बात की गई थी। पहले खंड में क्या था कि कृष्ण भगवान जब सो करके उठते हैं तो उनकी चर्चा की जाती है, उन्हें उठाती है कृष्ण यशोदा माता, तो किस तरह से उठाती है ये तरीका बताया जाता है। और दूसरे में जब कृष्ण भगवान खाना खाते हैं तो खाना खाते वक्त उनके द्वारा, कृष्ण भगवान के द्वारा जो चीज़, जो दृश्य दिखाई जाती है खाना खाते वक्त, उनके जो शैली होता है, उनका जो
तरीका होता है खाना खाने का, ठीक है, वो बताया जाता है दूसरे पद में, है ना। और जब उन सभी चीज़ों को नंद और यशोदा माता देख करके बड़े ही आनंद लेती है और उन्हें बड़ा ही प्यार आता है कृष्ण भगवान के इस मोहक और प्यारे से सूरत पर, है ना दोस्तों। तो दोस्तों हम लोगों ने इसे देख लिया है। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अगला चैप्टर का सारांश बहुत जल्द आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय हिंद।